नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। दिल्ली में एक बार फिर से 6 स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके साथ ही मुंबई में आरबीआई को धमकी मिली है। आपको बता दें कि एक हफ्ते का भी समय नहीं बीता है, इससे पहले भी 40 स्कूलों को दिल्ली के धमकी मिली थी बॉम्ब से उड़ाने की, और जिसके बाद अब एक बार फिर से 6 स्कूलों को धमकी दी गई है। जिसके बाद दिल्ली के पूर्व सीएम ने इसको लेकर ट्वीट किया है और चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से धमकी मिलती रही तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों पर कितना असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस बार जिन स्कूलों को धमकी मिली है उसमें मॉडर्न स्कूल, इसके अलावा सलवान पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल का नाम भी शामिल है। जिसके बाद जब ये जानकारी मिली धमकी की तो उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को घर भेज दिया और साथ ही साथ फायर डिपार्टमेंट की टीम को जो है बुलाया गया और मौके पर वहां पर पहुंचकर जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लगातार धमकी मिल क्यों रही है और इसके पीछे कौन है या फिर क्या साजिश है, क्योंकि अभी 2025 में दिल्ली में चुनाव भी होने और उससे पहले लगातार दिल्ली में स्कूलों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लगातार स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही धमकी मिली थी जिसमें ये मेल के जरिए बताया गया था, स्कूल प्रबंधन को एक मेल किया गया था जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि स्कूल में कई जगहों पर छोटे छोटे बॉम्ब को स्पॉट किया गया है, लगाया गया है और वो कभी भी फट सकते हैं जिससे बच्चों को नुकसान होगा। तो इस तरीके से धमकी के जो मैसेजेस हैं वो लगातार आ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से आप धमकी मिली है, साथ ही मुंबई में भी आरबीआई को धमकी दी गई है। तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और उस समय भी आतिशी जो है वो जो करंट दिल्ली की सीएम जो हैं उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए थे। और अब जब धमकी मिली तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर ट्वीट किया है। बता दें कि दिल्ली के 40 स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी जो मिली थी वो 9 दिसंबर को मिली थी और उस दिन सुबह 7 बजे आरके पुरम के डीपीएस, पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल, इसके साथ ही मदर मैरी स्कूल समेत 40 स्कूल मैनेजमेंट को धमकी भरा मेल गया था। स्कूल प्रबंधन को जो है मेल भेजा गया था और मेल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसका जो समय है वो भी बताया गया था और तब तक स्कूल में बच्चे पहुंच चुके थे, क्योंकि जब धमकी का मेल आया तब तक स्कूल का समय हो चुका था। तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती से इस चीज़ को देखा, तुरंत ही जानकारी पुलिस को दी, फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया, जांच का जो दस्ता है वो मौके पर पहुंचा, जांच पड़ताल शुरू की गई। हालांकि वहाँ कुछ मिला नहीं, लेकिन इस तरीके की धमकी से कहीं ना कहीं छात्रों के मन में, इसके साथ ही उनके पेरेंट्स के मन में डर का माहौल बन रहा है और बच्चों के मन में टेंशन ये हो रही है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस आते रहेंगे तो उससे जो शांति व्यवस्था है उसमें खलल पड़ेगी और बच्चों की पढ़ाई में असर पड़ेगा इसका। तो धमकी का जो मैसेज अब इस बार आया है उसको लेकर भी दिल्ली की जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। अभी फिलहाल जो धमकी मिली है उसमें दिल्ली के 3 स्कूल का नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं, बाकी 3 स्कूल और भी इसमें हैं शामिल जिनको धमकी मिली है। और दिल्ली के स्कूल के साथ ही एयरपोर्ट, बॉम्ब, होटल को भी उड़ाने की धमकियों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। हाल ही में दिल्ली के रोहिणी को जो स्कूल है एक, उसको भी धमकी उड़ाने की मिल चुकी है। तो इस तरीके से लगातार ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं चल रहा, ये और जगहों पर भी धमकी का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। कभी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी किसी प्लेन को उड़ाने की धमकी मिलती है, किसी फ्लाइट को उड़ाने की धमकी मिलती है, जिसके बाद ये समस्या भी सामने आती है कि उसको कैंसिल करना पड़ता है। और आपको हम एक बार ये जानकारी पहले भी दे चुके हैं कि अगर किसी फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ता है तो कितना ज़्यादा खर्चा उसमें आता है, कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि अगर जो प्लान जिस तरीके से किया जाता है चीज़ों को उस हिसाब से अगर फिर हर्जाना भी जो है कहीं ना कहीं भरना पड़ता है, उसका बड़ा नुकसान कंपनी को उठाना पड़ता है, लोगों को हर्जाना देना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो धमकी का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, कभी होटल्स को मिल रही है, कभी स्कूल को मिल रही है, इस बार तो मुंबई में बैंक को भी मिली है। तो अब इसमें समस्या यहाँ पर यही आ रही है कि सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। इससे पहले भी आपने देखा था कि 2 जगहों पर धमाका भी हुआ था दिल्ली में, जो कि स्कूल के पास में ही थे। हालांकि वहाँ पर किसी को कोई ऐसी चोट नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई, गनीमत ही रही कि किसी को ज़्यादा कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन फिर वही सवाल वहाँ पर खड़े हुए, सवालों के घेरे में वो स्पॉट भी रहा कि आखिर ये इसके पीछे था कौन, इसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है, उसकी पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली में क्योंकि ये धमकियां मिल रही हैं तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजधानी है दिल्ली में, दिल्ली जो है राजधानी है और राजधानी में इस तरीके की धमकियां मिलना बड़ा
सवाल कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा कर रही है। और एक तरफ जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस को लेकर अक्सर घेरती हुई नजर आती रही है। और अब जब धमकियां मिल रही हैं तो आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिल गया है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि राजधानी में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं धमकियों के मिलने के बाद। ऐसे में अब इस धमकी के पीछे कौन है, इसका पता लगाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। जैसी कोई जानकारी मिलती है, हमें जानकारी मिलेगी, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए और तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।